1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की इच्छा अनुसार हमारे जवानों के लिए, उनकी शहादत के लिए अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे बना था। 1971 में अमर जवान ज्योति जो बना था वो आज तक मार्टियर्स को रिस्पेक्ट देता है। इस 26 जनवरी ऑनवर्ड्स अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत का एक अनमोल मेमोरियल, भारत का एक अनमोल रतन, नेशनल वॉर मेमोरियल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में हमने इंफोग्राफिक्स का भी यूज किया है ताकि हम आपको समझा सकें कि नेशनल वॉर मेमोरियल कैसे बना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा डिफेंस एस्पिरेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये भारत की शान नेशनल वॉर मेमोरियल की वीडियो पहुंचाइएगा जरूर। नेशनल वॉर मेमोरियल भारत की राजधानी नई दिल्ली के सेंट्रल हिस्से यानी कि इंडिया गेट के पास बना है। यह नेशनल वॉर मेमोरियल उन मार्टियर्स को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने आजादी के जंग के बाद अपनी जान कुर्बान की, चाहे वो किसी युद्ध हो, चाहे वो पीस कीपिंग मिशंस हो या इंडियन फोर्सेस के कोई भी ऑपरेशंस हो। यह नेशनल वॉर मेमोरियल किसी एक सैनिक की टुकड़ी नहीं बल्कि पूरे के पूरे सैनिकों जिन्होंने शहादत प्राप्त की है, जिन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है हमारे लिए, हमारे कल के लिए, ये वॉर मेमोरियल उनको डेडिकेटेड है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हर डेवलप्ड कंट्री अपने सोल्जर्स को, अपने ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट पे करता है। सबका रिस्पेक्ट पे करने का तरीका अलग है। हमारे देश में यह प्रथा 1971 से चली आ रही है, जहां पे अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे स्थित था और हर दिन अमर जवान ज्योति में आग की लहर कभी भी बुझती नहीं थी, क्योंकि यह आग की लहर उन मार्टियर्स का सैक्रिफाइस डिपिक्ट करती थी। इसी प्रकार से 1947 के बाद, चाहे 1962, चाहे 1961 का वॉर हो, चाहे 1962 हो, चाहे ऑपरेशन पवन हो, चाहे ऑपरेशन रक्षक हो, चाहे 1971 का वॉर हो, चाहे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो या पीस कीपिंग मिशंस हो भारत के, इन सारे मिशंस पे जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, उन सैनिकों का, उन अफसरों का डिपिक्शन इस नेशनल वॉर मेमोरियल में है। यह नेशनल वॉर मेमोरियल मॉन्यूमेंट 40 एकड़ जमीन में स्थित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल थी और इंडिया गेट के पास स्थित है। 25 फरवरी 2019 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों चीफ आर्म्ड फोर्सेस के, इन्होंने इस नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। नेशनल वॉर मेमोरियल की अगर हम बात करें तो नेशनल वॉर मेमोरियल 4 गोलों में स्थित है। सबसे पहले है अमर जवान। अमर जवान को अमर चक्र भी बोलते हैं। अमर चक्र के बाद है वीरता चक्र, वीरता चक्र के बाद है त्याग चक्र और त्याग चक्र के बाद है रक्षक चक्र। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस नेशनल वॉर मेमोरियल का जो डिजाइन बनाया है, ये डिजाइन के लिए मैं आपको बता दूं, इस डिजाइन की खोज भी हिंदुस्तानियों ने की थी। जब नेशनल वॉर मेमोरियल का एक प्रस्ताव रखा था तो प्रधानमंत्री जी ने अपने वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे mygov.in पे एडवाइसेस मांगी थी और हिंदुस्तानियों ने एडवाइसेस दी थी। जो एडवाइस सबसे अच्छी लगी उसके अनुसार ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना था और एडवाइस के अनुसार पूरे नेशनल वॉर मेमोरियल को 4 गोलों में स्थित किया है, जिसमें बीचों बीच है अमर चक्र, सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी, फिर है वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी, फिर है त्याग चक्र जिसे बोलते हैं सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस,
और आखिरी है रक्षक चक्र, जिसे बोलते हैं सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। अब मैं एक एक करके सारे चक्र आपको समझाऊंगा, इनकी अहमियत समझाऊंगा। अमर चक्र, ये चक्र जैसे कि नाम है अमर रहने वाला, सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी। अमर चक्र डिपिक्ट करता है अमर जवान ज्योति को, वो डिपिक्ट करता है कि हमारे जवानों का सैक्रिफाइस कभी भी वेन नहीं जाएगा, कभी भी बर्बाद नहीं होगा और हमारे शहीद जवान और अफसर हमेशा अमर रहेंगे। अमर चक्र सिंबलाइज करता है इमॉर्टैलिटी को, सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स की इमॉर्टैलिटी को, और वो सिंबलाइज करता है कि देश कभी भी उनका सैक्रिफाइस नहीं भूलेगा। अमर चक्र बीचों बीच 45 मीटर लंबा अशोक स्तंभ है जो तीनों ट्राई सर्विसेज, थल सेना, वायुसेना, नौसेना को डिपिक्ट करता है। अमर चक्र के बाद है वीरता चक्र। वीरता चक्र को सर्कल ऑफ ब्रेवरी भी कहते हैं। वीरता चक्र में बैटल ऑफ लोंगेनवाला, बैटल ऑफ गंगा सागर, बैटल ऑफ तितवाल, बैटल ऑफ रिंजांगला, ऑपरेशन मेघदूत एंड ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये 6 जंग भारत की ब्रॉन्ज स्टैचूज के द्वारा, ब्रॉन्ज पेंटिंग्स के द्वारा डिपिक्ट की है। और इन सारी पेंटिंग्स में भारत के वीर योद्धाओं के जाबाज एक्शंस के बारे में बात की गई है, उनकी ब्रेवरी की बात की गई है। फिर है त्याग चक्र। त्याग चक्र में 26,000 सैनिक एवं अफसरों का नाम है जिनको शहादत प्राप्त हुई, जिन्होंने अपने आप का सैक्रिफाइस दे दिया हमारे कल के लिए। ये सैक्रिफाइस ग्रेनाइट टैबलेट्स, ग्रेनाइट के पत्थर हैं जो गोल्डन अक्षरों से, जिन पे उन सैनिकों का नाम, रैंक और किस यूनिट के थे वो लिखा है। अगर आप देखें तो अक्सर शहीदों की फैमिलीज इन नेशनल वॉर मेमोरियल्स में जाके अपने वीर सुपुत्रों को याद करती हैं, अपने लव्ड वंस को याद करती हैं, और इस याद के लिए हमारी सरकार ने इन लोगों का नाम गोल्डन अक्षरों से ग्रेनाइट के पत्थरों में लिखा है। यह है त्याग चक्र, जिसे सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस भी बोलते हैं। त्याग चक्र, वॉल ऑफ ऑनर, चक्रव्यूह, जो अर्जुन का चक्रव्यूह था, महाभारत में जो चक्रव्यूह था, उसको डिपिक्ट करता है, और सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस को डिपिक्ट करता है। आखिरी है रक्षक चक्र। रक्षक चक्र एक पेड़ की फॉर्मेशन में है। इस पेड़ की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है कि ये रक्षक चक्र पूरे के पूरे भारतवासियों को, पूरे के पूरे देशवासियों को एक अश्योरेंस देता है कि हमारे सैनिक राउंड द क्लॉक खड़े हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए। नेशनल वॉर मेमोरियल में इन 4 चक्र के अलावा एक परम योद्धा स्थल है, जहां पे जितने परमवीर चक्र अवार्ड विनर्स हैं उन सबका स्टैचू लगा है। सिंस 1972 हर बार 26 जनवरी पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे रिपब्लिक डे कस्टम को चालू करने से पहले अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे जो स्थित थी उसको विजिट करते थे, वहां पे सलामी करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन इस साल 26 जनवरी से ये प्रथा बदल दी गई है और अब अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल का हिस्सा बना के इस साल से 26 जनवरी की परेड की स्टार्टिंग पहले नेशनल वॉर मेमोरियल से चालू होगी, वहां पे सलामी होगी और उसके बाद ही रिपब्लिक डे का परेड का उद्घाटन होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हमें अपने कल को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने वीर योद्धाओं को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि नेशनल वॉर मेमोरियल एक बार विजिट करें और देखें क्या बखूबी तरीके से, आर्किटेक्चरल तरीके से 40 एकड़ में स्थित ये नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे सैनिकों का सैक्रिफाइस डिपिक्ट करता है। नेशनल वॉर मेमोरियल पे ये वीडियो कैसी लगी मेरे को बताइएगा जरूर। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।